Hello students. In our previous lecture we were studying moment of inertia, in which we studied moment of inertia of circular ring. Today we'll start from moment of inertia of a circular disc. Moment of inertia of a circular disc. अब यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर डिस्क है वो कैसा है, वो छोटे छोटे कंसेंट्रिक रिंग्स से मिला के एक पूरा डिस्क बना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो सर्कुलर रिंग था वो क्या था, अंदर से हॉलो, अंदर से खाली। जैसे आपके पास एक रिंग होती है, साइड से सॉलिड और अंदर से खाली, बट जो सर्कुलर डिस्क है वो वैसे ही सर्कुलर रिंग्स के छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, से मिलाकर बना है। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जो ये सर्कुलर डिस्क है आपके पास, ये अंदर से हॉलो नहीं है। ठीक है, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r एंड सेंटर o। ठीक है, हमने एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस r है, मास m है और सेंटर क्या है, o। सो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी दो केसेस में निकालेंगे। फर्स्ट अलोंग y axis, that is perpendicular to the plane, axis perpendicular to the plane, and the other one is parallel to x axis, yeah, along x axis, which is called moment of inertia about its diameter. ठीक है, so first we will have moment of inertia about an axis through its center, moment of inertia about an axis through its center। थ्रू इट सेंटर का मतलब है कि वो एक्सिस इसके सेंटर से क्रॉस हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, विच मीन्स द एक्सिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल टू इट्स प्लेन, विद इट्स प्लेन। ठीक है, जो आपके पास रोटेशनल एक्सिस है वो प्लेन के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज योर वाई एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट द जेड जेड प्राइम। अब यहाँ पे जेड जेड प्राइम क्या है, जेड जेड प्राइम, कंसीडर द एक्सिस जेड जेड प्राइम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन जेड जेड प्राइम। नाउ कंसीडर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग से मिलके बनी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ concentric rings. So when your disk is made up of large number of concentric rings, consider one such ring of radius x and infinitely small with width dx। अब इसमें से हम कोई भी एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, आउटर मोस्ट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ रिंग ऑफ डायमीटर x, द डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क इज x। ठीक है, कंसीडर दी such ring of diameter radius x and infinitely small width dx। उस concentric ring का consider a ring of radius x and width dx। स्मॉल विड्थ ली है हमने उसकी, मतलब जो उसकी टोटल विड्थ है उसका स्मॉल एलिमेंट लिया है डी एक्स। देन एरिया ऑफ रिंग, यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग है वो किससे हम अटेन कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और उसकी विड्थ हमें क्या देगी, उस पर्टिकुलर रिंग का एरिया। ठीक है,
अब देखो हम किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, पर किसी कंसेंट्रिक रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस और उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सरकमफ्रेंस क्या होगी उसकी, 2 पाई एक्स, 2 पाई आर होती है ना, रेडियस क्या है उसका x, एंड विड्थ इज dx. So area of the ring will be 2 pi x dx. Area of ring. Now moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपके पास, मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी सर्कुलर रिंग जो हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर ring that can be given as mass into radius. Di is equal to mass into radius square. अब यहाँ पे हमारे पास जो मास ऑफ रिंग है, जैसे कि हम अब तक निकालते आए हैं, स्मॉल एलिमेंट का अगर हमें मास निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. Now area of the circular ring can be given as pi r square into, ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारे पास पूरे सर्कुलर रिंग का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या था, 2 पाई एक्स डी एक्स. सो दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ है ना, ठीक है. सो दिस कैन बी गिवन एज, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2mr स्क्वायर एक्स डी एक्स. यह आ गया आपके पास मास ऑफ द रिंग पर यूनिट लेंथ जो हम अभी तक निकालते आ रहे हैं. सो योर इनर्शिया कैन बी गिवन एज स्मॉल एलिमेंट ऑफ इनर्शिया या स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर एक्स डी एक्स. रेडियस क्या है आपके पास सर्कुलर रिंग का जो आपने कंसिडर किया है, x, दैट इज एक्स स्क्वायर. So here di comes out to be 2mr square x cube dx. ये आ गया आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्शिया. नाउ अगर आपको टोटल इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो जैसे कि आप अभी तक करते आए हो, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली इसे इंटीग्रेट. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग total inertia of the circular या moment of inertia of the whole ring, moment of inertia of whole ring. ये हमने देखो जो उसकी स्मॉल लेंथ है dx, मतलब कि सिर्फ इतने ही पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है. अगर हमें पूरे रिंग का इनर्शिया निकालना पड़ा तो ऑन इंटीग्रेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग कैन बी गिवन एज डी आई इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स. अब यहाँ पे जो 2mr स्क्वायर है वो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब दैट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड. जो चीज़ इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसे बाहर ले लेते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली एक्स क्यूब कैन बी इंटीग्रेटेड. जब इंटीग्रेट होगा तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी जो इसकी पावर है उसके साथ एक ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है. अब आ जाती है इसमें लिमिट्स की बात. लिमिट्स क्या है रिंग की, 0 दैट इज सेंटर टू टोटल रेडियस क्या है x, ठीक है, पर 0 to r. ओके, ये जो है आपकी टोटल रेडियस है ऑफ सर्कुलर रिंग. सो 0 to r, ये पर्टिकुलर जो x था हमारे पास वो पर्टिकुलर सर्कुलर डिस्क का रेडियस था, सर्कुलर रिंग की विड्थ का रेडियस था हमारे पास. जो आपके पास पूरा कंसेंट्रिक सर्कुलर डिस्क होगा उसकी रेडियस क्या है आपके पास, r. आप यहाँ भी लिख सकते हो r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है. जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल रिंग निकालेंगे, पूरे रिंग का जिन छोटे छोटे रिंग्स को मिला के एक पूरा सर्कुलर डिस्क बना है, तो लिमिट्स आप किसकी लगाओगे, सर्कुलर डिस्क के रेडियस की, दैट इज 0 to r. सो 2mr स्क्वायर x raised to the power 4
0 to r. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 का 0 ही रहेगा. हेयर यू विल हैव r raised to the power 4/4. ठीक है. 2mr² by half of mr². यह आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, which will be given as product of half of the product of mass of circular disk to the square of its radius. अब आ जाता है हमारे पास सेकेंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क जो है वो क्या, अलोंग इट्स डायमीटर. ठीक है, मतलब जो एक्सिस आपके पास अब यहाँ पे एक्स एक्स प्राइम, circular disk along its diameter. ये तो आपके पास सिंपल सा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया along its diameter ऑलवेज क्या होता है, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑलवेज नहीं, जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है. ठीक है, ऑलवेज नहीं बोल सकते, जो हमने अभी तक बाकी डेरिवेशन से ऑब्जर्व किया है. सर्कुलर डिस्क along its diameter. हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जो along the diameter है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमेशा टोटल इनर्शिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y axis का हाफ. सो हियर id will be, here it is total inertia along y axis या along axis z prime. So that will be equal to, along the diameter it will be equal to half of moment of inertia along z axis. तो हमारे पास क्या था, half of mr². So along the diameter the moment of inertia will be 1/4 mr². सिंपल इतना सा है. Here d stands for diameter. Next we will have moment of inertia of a cylinder. First hollow cylinder, then filled cylinder. So thank you. This is all for today.